सज चुका है और एक के बाद एक बाउट और पंचेस की तैयारी कर रहे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे द्वारका सेक्टर 11 और उसके आसपास के इलाकों से हैं। कोरोना काल में जहां बच्चे घर में बंद थे, उन्हें अवसाद से बाहर निकालने के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए बीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि एक किचन मेकर, एक होम मेकर और एक हाउसवाइफ ने उठाया है। वो मेरे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नीलम सोनकर। कब से आप इन बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कर रही हैं और इनको आगे के लिए तैयार? कोरोना के बाद जब सब कुछ खुला था उसके बाद ही हमने स्टार्ट कर दिया था और मैं एज ए मदर, मुझे भी अपने बच्चे बहुत ही डल और वीक नज़र आए, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ साथ बाकी आसपास के और बच्चों को भी मोटिवेट करूं। और फिटनेस का शौक मुझे शुरू से ही था, बॉक्सिंग भी मैंने सीखी थी तालकटोरा स्टेडियम से, तो मुझे लगा कि क्यों ना भाई मुझे अपने बच्चों के साथ और बच्चों को भी फिट करना है, इस कोरोना काल से लड़ने के लिए उनकी पूरी तैयारी करानी है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अलग अलग जो है यहाँ घरों से निकल कर आए हैं। आप लोग यहाँ पर कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि उनमें डिप्रेशन ना हो? भाई डिप्रेशन तो ये थोड़ा सा बच्चे कोरोना काल में थोड़ा सा जो घर पे बैठे थे, तो फिर अभी इनको थोड़ा सा यहाँ हमने स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में 1-2 बच्चे आए थे, फिर हमने उसके बाद थोड़ा सा और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे देख के बढ़ते चले गए बच्चे। और यहाँ जब तक कि हमें ना बच्चों को करा रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि स्टेडियम क्लोज हो गए थे, तो फिर जब तक हमने बच्चों को यहीं पे कराई प्रैक्टिस, मगर भाई यहीं कराते हैं जब तक थोड़ा सा बच्चे उसके अंदर देखो। अब ग्रोथ बच्चे भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं इन चीज़ों को। और क्या नाम है ये, अब यहाँ पे वैसे लगा लो, अब एक सेवा लगा लो या कुछ भी। बिल्कुल। और जो बच्चे हैं वो पंचेस की तैयारी कर रहे हैं। किसको पंच मार रहे हैं आप? अपने ओपोनेंट को। ओपोनेंट को? ओपोनेंट कौन है आपका आपके सामने? हमारे सामने हम खुद अपनी शैडो के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आगे आप कुछ खेल में ही जाएंगे या फिर कुछ और आपका मकसद है? पंचिंग के जरिए क्या सीख रहे हैं? अभी तो जैसे बॉक्सिंग के जरिए मुझे अपना करियर प्लान बनाना है। बहुत अच्छा। तो ये देखा कि आपने छोटे छोटे मासूम बच्चे लगातार पंचेस के जरिए कोई अपना करियर बनाना चाहता है और कोई अपने आप को डिप्रेशन और दूसरी चीजों से अलग निकालना चाहता है, लेकिन ये बच्चे इन पंचेस के जरिए लगातार तैयारी कर रहे हैं अपने सुनहरे भविष्य की। मुझे ऐसा लगता है जब से कोरोना शुरू हुआ था, इससे पहले तो माय डॉटर वाज लिटिल प्लम्प, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना शी पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, तो इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो हमने यही डिसाइड किया कि किसी न किसी स्पोर्ट में डालते हैं अपने बच्चों को। और बेसिकली घर पे मेरे हस्बैंड सिंस द बिगिनिंग ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनका पहले से भी था कि कुछ कराएं घर पे। ही यूज्ड टू डू इट, बट एक इन्वायरमेंट होता है, तो बेसिकली दैट इन्वायरमेंट वी फाउंड हियर। जब से हम यहाँ आना शुरू हुए हैं तो हमने अपने दोनों बच्चों, आई हैव अ बॉय एंड अ गर्ल, तो मैंने दोनों को यहाँ डाला है। मेरी बेटी का वेट ज़्यादा था, आई कैन सी द डिफरेंस कि वो बहुत हद तक अब शी इज़ गेटिंग इन टू शेप, और उनका फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा है। और घर में बैठे बैठे वो लोग स्टडीज़ तो करते थे, बट एक बच्चों के लिए दिस इज़ द टाइम जहाँ उनको एक एंगेजमेंट चाहिए होता है, एक माहौल, एक फ्रेंड्स। तो बेसिकली इस यहाँ पे वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और सभी बच्चों में आपस में हेल्दी कॉम्पिटिशन है, विच इज़ अ गुड थिंग। और मैं देख रही हूँ कि बच्चों को आगे आने के लिए एक मोटिवेशन मिला है। और कोरोना के वो पीरियड जिसमें एक तरह का डिप्रेशन हो गया था, तो उससे दे आर कमिंग आउट ऑफ इट। और मैं तो चाहती हूँ कि ये ग्रुप बढ़े, और सर बहुत हार्ड वर्किंग है। जनरली लोग 4-5 दिन कराते हैं, बट उनका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो हफ्ते के एटलीस्ट 6-7 डेज कराते हैं। तो एक तरीके का यहाँ पे हम लोगों के लिए भी एक, मैं भी फ्री हूँ एज अ हाउस वाइफ, मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ बाय द टाइम मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द पेरेंट्स जो उन्होंने इस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है। तो मैं बोलना चाहूँगी और लोग आए, जुड़े, इस क्लब को थोड़ा और बिग बनाएं, एंड आई एम श्योर all the children will be having a very bright future over here.